नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। आपके साथ मैं पूजा परमार। आपण उत्तराखंड में खबरों की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड से राज्यसभा की एक सीट के लिए होने जा रहे चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी नरेश बंसल ने नामांकन के अंतिम दिन मंगलवार को 4 सेट में नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। प्रदेश में 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के उपाध्यक्ष का जिम्मा संभाल रहे बंसल को बीते रोज ही पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वंशीधर भगत, कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल समेत अन्य नेताओं की मौजूदगी में नामांकन पत्र भरा। 70 सदस्यीय राज्य विधानसभा में भाजपा के विधायकों की संख्या 57 है। इसे देखते हुए पार्टी प्रत्याशी की जीत तय मानी जा रही है। और जो बाल्यकाल से ही इस विचारधारा के लिए और मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के तहत जिला स्तरीय समिति की बैठक जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में संपन्न हुई। जनपद में पलायन के मुख्य कारणों शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार रहा है। बैठक में पलायन प्रभावित गांव और पलायन रोकने के लिए संबंधित विभागों द्वारा कार्य योजना प्रस्तुत की गई, जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि विभागीय स्तर पर बनाई गई कार्य योजना पर्याप्त नहीं है। कहा कि पलायन प्रभावित गांव में आजीविका, रोजगार उत्सर्जन की क्षमता के संबंध में ग्राम विकास अधिकारियों के माध्यम से फीडबैक लेते हुए प्रारूप पर प्रस्तुत किया जाए, ताकि पलायन प्रभावित इन गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आजीविका, स्वरोजगार, सिंचाई, मोटर मार्ग जैसी सुविधाओं के संबंध में और अधिक वस्तु स्थिति स्पष्ट हो सके। कोरोना महामारी के चलते माणा गांव के ग्रामीणों ने पिछले 5 महीनों से लोगों के प्रवेश पर रोक लगा रखी थी। ग्रामीणों ने बैठक कर निर्णय लिया है कि बद्रीनाथ आने वाले श्रद्धालु अब माणा गांव में भी आ सकते हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि ग्रामीणों की बैठक में सर्वसहमति से निर्णय लिया गया है कि अब बाहरी लोगों को माणा गांव में आने की अनुमति दे दी गई है, जिससे पर्यटक भी पुल, व्यास गुफा, वसुंधरा आदि का लुत्फ उठा सकते हैं। बता दें कि श्रद्धालु बद्रीनाथ जाने के बाद माणा गांव में आवाजाही के लिए प्रतिबंध होने के चलते नहीं जा पा रहे थे, वहां का दीदार नहीं कर पा रहे थे, जिससे श्रद्धालुओं में निराशा बनी हुई थी। लेकिन अब श्रद्धालु वहां आ जा सकते हैं, जिससे लोगों में खुशी का माहौल है। आज भी लगातार काफी संख्या में श्रद्धालु भीम पुल और ब्यास गुफा में भारी भीड़ भाड़ देखने को मिली। विकासखंड जोशीमठ में एक ऐसा पर्यटक स्थल है जो मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से जाना जाता है, जहां देश विदेश के पर्यटक बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए पहुंचते हैं, जहां एशिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रोपवे दिखाई देती है। जोशीमठ से लेकर औली तक सड़कों पर जानलेवा खाई भी दिखाई देती है। कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बारिश और बर्फबारी के समय दुर्घटना की संभावना और बढ़ जाती है। आए दिन औली की अंतर्राष्ट्रीय सड़कों पर हर दिन वाहनों की आवाजाही होती है। कुछ दिनों पहले अधिक मात्रा में बर्फबारी होने से सड़कों में ज्यादातर वाहन फंसे हुए नजर आए। वहां दूसरी तरफ लोक निर्माण विभाग इन सड़कों पर गड्ढों में मिट्टी भरकर खाना पूर्ति करता है। आपको बताते चलें, औली में आज भी पर्यटक खूब संख्या में दिखाई दे रहे हैं। हमेशा यात्रियों से गुलजार रहने वाला औली सड़कों को लेकर बेहाल बना हुआ है। इतने बड़ा टूरिस्ट स्पॉट होने के बाद भी ये बिल्कुल खस्ता हाल है और जगह जगह टूटी पड़ी है। अब जब इस पर थोड़ा सा पाला पड़ेगा तो वो और डेंजर हो जाएगी। और जो ये प्रथम बैंड है इसका पूरा उसका ही टूटा हुआ है। इस तरफ शासन प्रशासन किसी का ध्यान नहीं है, जबकि यहाँ पर देश विदेश से लगातार टूरिस्ट आते हैं और इतना बड़ा रोपवे चेलिप यहाँ पे लगा हुआ है। और आने वाले हैं कि जोशीमठ से औली 14 किलोमीटर का जो मार्ग पड़ता है, वहाँ पर रास्ते में आपको सभी जगह पे खड्डे दिखाई देंगे और नाले की व्यवस्था है। और आप देखेंगे कि जगह जगह सड़कें टूटी हुई है। प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरा प्रशासन से यही कहना है कि इसको तुरंत से तुरंत ठीक किया जाए। मोटरमार्ग जोशीमठ से औली तक बिल्कुल खस्ता हाल पे है। ये कहीं पे भी ऐसे नहीं लगता है कि ये रोड होगी, ऐसा लगता है कि नाला है।
हम डेली आए दिन आते जाते रहते ओली में भी घर है मेरा। लेकिन इस रोड की कंडीशन भी गंदी है, यहाँ गाड़ी चलाने को डर लगता है, ऐसा लगता है कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसमें जाता है, बहुत बड़े बड़े गड्ढे हो रखे हैं और 14 किलोमीटर का जो पैच है बहुत बुरी तरह से इनका रोड की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मैं तो कई बार बोल चुका हूँ इनको कि उनके शासन अधिकारी जो जितने भी बैठते हैं उनको बोल चुका कि रोड के बारे में थोड़ा देख लीजिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के गृह क्षेत्र सतपुली के नजदीक नयार घाटी में बिलखेत नाम की जगह पर साहसिक पर्यटक को बढ़ावा देने की पहल धीरे धीरे रंग ला रही है। सब कुछ ठीक रहा तो पौड़ी जिले की नयार घाटी में साहसिक पर्यटन रोजगार का एक मजबूत जरिया बन जाएगा। पर्यटकों से ओझल बिलखेत के मैदानुमा खेतों में इस सुंदर स्थल पर साहसिक खेलों का रोमांच देखते ही बनेगा। साथ ही स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। स्थानीय युवक युवतियों को रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से बिलखेत से 4 अक्टूबर को 2 युवतियों और 6 युवकों की टीम को 11 दिवसीय पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग के लिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा भेजा गया था, जहां पर इनको पैराग्लाइडिंग के सभी गुण सिखाए गए। कुछ दिन पहले बिलखेत की सामान्य घरों की बालिकाओं सरिता और सपना ने पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग के दौरान एक सफल उड़ान भी भरी। जी हम हिमाचल प्रदेश गए थे। तो वहाँ का हिमाचल का और यहाँ का कितना अंतर है? सर अंतर तो बहुत है वहाँ का जी। वहाँ पर्यटन स्थान है ना, तो वहाँ बहुत लोग घूमने आते रहते हैं, तो यहाँ कोई से कोई नहीं। तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ भी हम एक कितना मीटर आपने उड़ान भरी थी बेटा? हमने 2400 मीटर। कितने साथियों ने? हमें 6 लड़के और 2 लड़कियाँ थी। हम लोगों ने यहाँ पे आके हमारा बहुत अच्छा स्वागत हुआ। मैं दिल से आप सब लोगों का शुक्रिया करना चाहती हूँ कि हमें इतना उम्मीद नहीं था कि इतना लोग हम लोग को यहाँ पे सपोर्ट करेंगे। इसके बाद जहाँ तक बात पैराग्लाइडिंग की आई है, तो यहाँ पे हम लोगों ने बहुत मेहनत की है। वहाँ पे कम समय में रह के हमने बहुत कुछ ज़्यादा चीज़ें सीखी और सीखना है। मतलब अभी तो हमारा खाली बेसिक हुआ है, इसके बाद एडवांस करेंगे, इसके बाद बाकी तो सर मतलब बता देंगे डिटेल्स जो भी है। और हमें काफ़ी अच्छा वहाँ पे जाके लगा और चीज़ें हम सीख रहे हैं धीरे धीरे। बजाय यहाँ पर सरकार को हम बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया कि जहाँ पे हम अपने टैलेंट को यहाँ पे आप लोगों तक पहुँचा सकें। और हम ये चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र के चाहे युवक हो चाहे युवतियाँ हों, वो हमेशा आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा जो ये गढ़वाल क्षेत्र है यहाँ पे आप देखते हैं बेरोजगारी की समस्या बहुत ही ज़्यादा है। और यहाँ पे हम गवर्नमेंट के द्वारा भी कुछ ऐसे प्रशिक्षण नहीं है कि जो यहाँ के बच्चे ले सकें, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने जो पैराग्लाइडिंग के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया है, जिसमें हमारी दोनों बेटियाँ यहाँ से निकली हैं। तो सबसे पहले मैं इनको बधाई देता हूँ, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। कि हमारी बेटी और हमारे बेटे जो कि उत्तराखंड सरकार के सौजन्य से हिमाचल प्रदेश में गए थे, वहाँ इन्होंने पैराग्लाइडिंग का प्राथमिक कोर्स सीखा। और वहाँ पे हमारी दोनों बेटियों ने, हमने यूट्यूब में देखा कि दोनों बेटियों ने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस करी लड़कों की अपेक्षा। तो पापा उसका ना सर्विस वाला है, ना प्राइवेट है, ना सरकारी है, ना गांव में कोई रोजगार है। तो इस मम्मी के आंसू इसलिए आई कि ना हमें कहीं बच्चों के 2 रोटी खिलाने के लायक नहीं है। और बेटी को पढ़ने की इच्छा है, पर बेटी पढ़ नहीं पाई कि जैसे मलिन के लिए कहीं पे पैसे जैसे फॉर्म भरने के लिए और कहीं पढ़ने। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के हरिद्वार के ग्राम पंचायत मिस्सरपुर में ANB न्यूज की खबर का असर देखने को मिला।
दरअसल लघु सिंचाई विभाग की ओर से नाले निर्माण में खटिया सामग्री और कच्ची ईंट का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसको लेकर एएनबी ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी। बता दें कि जब एएनबी न्यूज ने खटिया सामग्री की खबर दिखाने से ठेकेदार ने संबंधित विभाग के अधिकारियों को सामने मीडिया से भी बदसलूकी की थी, लेकिन एएनबी की फिर भी खबर पर लगातार बना रहा और लघु सिंचाई विभाग के एक्शन भरतराम से बात की तो इन्होंने नाले को तुड़वाकर ठीक करने की बात कही और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी बात की। हमने ये देखा है, ये पीली ईंट तो बिल्कुल रेत से काम कर रहा है, घटिया किस्म का काम कर रहा है। आज समझे, इसको मेरे यहाँ से ब्लैक लिस्टेड किया जाएगा और ये अगर जब तक सही काम नहीं करता कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। सर, आपके सामने मीडिया पर आरोप लगाने पैसे मांगने का आपके सामने? हाँ, इसने ऐसा लगाया मेरे सामने और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये अनगिबल जो आरोप लगा रहा है ये सब निराधार है। क्या मानते कि यहाँ पर जो सामग्री लगाई गई सब घटिया ईंट, सभी घटिया किस्म की है, कोई इसका मटेरियल ठीक नहीं है। इसको ब्लैक लिस्टेड करके इसके खिलाफ। हरिद्वार, कनखल सहित पंचपुरी के उपेक्षित पड़े पौराणिक महत्व के स्थानों का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का कार्य कुंभ मेले के अंतर्गत किया जा रहा है। कनखल के दक्ष रोड, राजघाट और सती घाट स्थित पौराणिक महत्व के छतरी वाले कुओं और सती घाट पर पौराणिक लकड़ी मंडी का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण होगा। इन स्थानों का मेला अधीनस्थ के अभियंता और अधिकारियों द्वारा सर्वे किया गया। ये जितनी भी हमारे शहर में ऐसे जो सार्वजनिक स्थल हैं और जो उपेक्षित पड़े हुए हैं, उनके सौंदर्यीकरण हेतु उच्च अधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि इनका प्रस्ताव और आगरण जो है तैयार करा करके इनको बहुत बेहतरीन बनाया जाए। अभी हमने एक तो छतरी वाला कुआं, दक्ष रोड, राजघाट, और ये दूसरे नंबर पर हमने ये वाला सती घाट, इनको विकसित करने के लिए हम लोग प्रस्ताव स्वीकृति हेतु बाजपुर की अनाज मंडी में धान क्रय केंद्रों पर लगातार मिल रही शिकायतों का समाधान करने के लिए जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को किसानों के सामने आ रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही निरीक्षण के दौरान खराब कांटों को तत्काल दुरुस्त कराने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बता दें कि जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बाजपुर की अनाज मंडी में स्थित धान खरीद केंद्रों का निरीक्षण किया और लगातार मिल रही शिकायतों की जांच भी की। इस दौरान जिलाधिकारी ने क्रय केंद्रों पर दस्तावेजों की जांच की और किसानों को हो रही परेशानियों का तत्काल समाधान करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने 2 धान खरीद केंद्रों को भी बंद पाया, जिस पर जिलाधिकारी ने मौके पर केंद्र प्रभारियों को तत्काल क्रय केंद्रों को सुचारू रूप से शुरू करने के निर्देश दिए। वक्त हो गया ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजीव गांधी पंचायत राज संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मोहित उनियाल ने कर्णप्रयाग में प्रेस वार्ता में कहा कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार फेल हो चुकी है। आगामी चुनाव में जनता उनको सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाएगी। चमोली भ्रमण पर पहुंचे मोहित उनियाल ने कहा कि गांव-गांव जाकर पंचायत प्रतिनिधियों की समस्याओं को सुनकर उनकी आवाज को बुलंद किया जाएगा। उनसे प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर चर्चा की गई और साथ ही आगामी चुनाव में जनता को साथ लेकर कांग्रेस की वापसी के लिए एक साथ जाने का भी आह्वान किया। गांधी पंचायत राज संगठन की ओर से हमारा ग्राम यात्रा का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है पूरे प्रदेश में, जिसको लेकर हमने अभी 2 दिन पूर्व रुद्रप्रयाग ज़िले में कई गांवों में हम लोगों ने बैठक करी है। आज हम चमोली ज़िले के कुछ गांवों में गए थे और वहाँ हम लोगों ने जो क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि हैं और वहाँ की जो पब्लिक है उनके साथ हम लोगों ने बैठकर चर्चा करी। हमारा मकसद है कि हम आम जनता से चर्चा करें और उनके जो मुद्दे हैं, जो क्या क्षेत्रीय मुद्दे हैं, क्या उनके जो गांव में सुबह से शाम तक जो उनको परेशानियां होती हैं, उसको लेकर हम जो हमारी राष्ट्रीय स्तर पर जो संगठन है राजीव गांधी पंचायत राज संगठन और केंद्रीय जो कांग्रेस संगठन है, वहां तक उनकी बातों को ले जाएं। और दूसरा अभी हम गांव-गांव जाकर अभी लोगों को समझा रहे हैं कि किस तरीके से सरकार द्वारा लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों का शोषण किया जा रहा है और ये लगातार हमारे जनप्रतिनिधियों की कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं कि हम इस कार्यक्रम के माध्यम से गांव-गांव तक अपनी बात पहुंचाएं, जिसके लिए हम लगातार से इस प्रकार के हरिद्वार भेल स्थित फैक्ट्री मेन गेट पर भेल कर्मचारी सैकड़ों की संख्या में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया। बीएमकेपी और इंटक के बैनर तले ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पर का भुगतान न होने और साथ ही पीपी और बोनस में कटौती जैसी अलग अलग मांगों को लेकर ये प्रदर्शन किया गया। भेल नेता राजवीर चौहान के नेतृत्व में मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने चेतावनी भी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना गया तो आंदोलन किया जाएगा। मसूरी विधानसभा युवा कांग्रेस अध्यक्ष वसीम खान के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने लगातार बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर शहीद स्थल में प्रदेश सरकार और साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ धरना दिया। वहीं इस मौके पर मौजूद पूर्व विधायक और उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष जोत सिंह गुनसोला ने कहा कि सरकार को जिम्मेदार और जवाबदेही होना चाहिए, लेकिन आज प्रदेश और केंद्र सरकार न जिम्मेदारी है और न ही जवाबदेही से कार्य कर रही है। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश में एक मुहिम चलाई जा रही है, पूछता है उत्तराखंड। तो ये सोई सरकार है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे हमारी केंद्र की सरकार हो, उसके यूथ को उसको जो है हम जगाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से पूरे देश में आज बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हमारे देश में है। उत्तराखंड उसमें नंबर 1 पर है। 2017 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि डबल इंजन की सरकार बनाओ तो हम युवाओं को जो है रोजगार देंगे, लेकिन डबल इंजन कहीं नजर नहीं आ रहा है। 3.5 साल हो चुके हैं और इसी क्रम में मैं कहूँगा निर्णय लिया कि पूरे प्रदेश में इस तरह का जन जागरण करके आम जन लोगों तक पहुंचा जाए और आम जन की जो समस्याएं हैं उनसे सरोकार करते हुए सरकार के सामने, क्योंकि सरकार तो सोती हुई दिखाई दे रही है। सरकार तो ये हो गया कि 57-58 का जो बहुमत है उसमें मदहोश हो चुका। विकासखंड जोशीमठ के सुदूरवर्ती गांव थैग में पहली बार आईटीबीपी प्रथम वाहिनी के द्वारा स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराया। बता दें कि थैग गांव सुदूरवर्ती इलाका होने के कारण अभी भी विकास से कोसों दूर है। यहाँ अभी तक ना कोई स्वास्थ्य केंद्र है और ना ही कभी सरकार द्वारा कोई स्वास्थ्य शिविर यहाँ पर लगाया जाता है। मामूली बुखार आने पर भी लोगों को कई किलोमीटर पैदल आना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों में काफी आक्रोश भी है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से गांव में एनएम सेंटर खोलने की भी मांग की है। आईटीबीपी के स्वास्थ्य शिविर लगने से ग्रामीणों में काफी खुशी दिखाई दे रही है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में स्वास्थ्य शिविर लगने चाहिए, जिससे ग्रामीणों का स्वास्थ्य परीक्षण हो सके। यहाँ पे शायद लाइफ में पहली बार ही हमारे गांव थैंग में आईटीबीपी की 1st बटालियन द्वारा सिविक
एक्शन प्लान के तहत यहाँ पे जो शिविर लगाया गया, इसमें लगभग 175 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और लोगों ने यहाँ पे आके दवाई ली, अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया और लोगों ने को काफ़ी राहत यहाँ पे मिली। और हम सभी ग्रामवासी चाहते हैं कि बार बार यहाँ पे ऐसे ही स्वास्थ्य शिविर लगते रहें ताकि गांव वालों को काफ़ी दूर जोशीमठ स्वास्थ्य। बीते दिनों रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के पौष इलाके में हुई बुजुर्ग दंपति की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया है। हरिद्वार एसएसपी सेंथिल अबुदई ने प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि लूट के इरादे से हत्या की गई। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूट का सामान भी बरामद किया है। सीनियर सिटीजन्स अकेले रह रहे हैं, उनके लिए हम एक निवेदन करना चाह रहे हैं। ठीक है, पुलिस प्रशासन उनका सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से जो है हम दायित्व है हम कर भी रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें करने पर सुरक्षा और बहुत गुना जो है बढ़ सकता है। उसमें एक चीज़ है अपने घर पे सीसीटीवी कैमरा। सेकेंड चीज़ जो है, जो भी इस टाइप के जो सीनियर सिटीजन अकेले रहते हैं वो अपने मदद के लिए, अपने काम के लिए बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। जैसा अभी जो सीनियर सिटीजन का सेटलमेंट हम देखेंगे तो ये कॉलोनी टाइप का, एक टाउनशिप टाइप का या एक फ्लैट टाइप का है। वहाँ एक सूचना ये बना के, वो एक वेलफेयर एसोसिएशन टाइप का बना के जो है उनके साथ शेयर कर सकते हैं कि हम इन लोगों को हमने जो हमारे हेल्प के लिए रखे हैं, ताकि वो एसोसिएशन जो है उसका सत्यापन। हरिद्वार के कोतवाली रानीपुर क्षेत्र रेगुलेटर पुल के पास पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में पुलिस द्वारा चलाई गई गोली से एक बदमाश घायल हो गया। हरिद्वार के शिवालिक नगर में रिटायर्ड अफसर प्रहलाद अग्रवाल और उनकी पत्नी गायत्री अग्रवाल की हत्या के मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी, जिससे बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। इससे पहले आरोपी के साथी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी के पास से एक बाइक और तमंचा भी पुलिस ने बरामद किया है। गदरपुर क्षेत्र में हुई चोरी का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जो कि राजस्थान हरियाणा के रहने वाले हैं और वह लोग साधु के वेश में रैकी करते थे और उन्हीं घरों को निशाना बनाते थे जिस घर में बुजुर्ग और महिलाएं रहते हैं। गदरपुर थाना के रतनपुरी गांव में 24 अक्टूबर को हुई चोरी में गदरपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसपी काशीपुर राजेश भट्ट ने बताया कि 24 तारीख को रतनपुरी निवासी एक व्यक्ति द्वारा तहरीर दी गई थी, जिसमें उनके घर में चोरी की बात कही गई थी, जिसके खुलासे के लिए पुलिस द्वारा 3 टीमें बनाई गई थी और आसपास के गांव और सड़कों पर लगे सीसीटीवी फुटेज के साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों से भी पूछताछ की गई थी। सीसीटीवी कैमरा है, उसकी जब छानबीन की गई तो उसमें संदिग्ध रूप से 2 साधु जो है वो दिखाई दिए। फिर उसके बाद उनकी पूरी जो है मूवमेंट को ट्रैक किया गया अन्य सीसीटीवी कैमरा से, तो इसमें टोटल 4 लोग का पता लगा और इनके जो व्हीकल यूज हुआ वो बोलेरो, वो भी तस्दीक हुई। आपको उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।